हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली क्या है ना। वैसे तो बेसिकली जो भी लैंग्वेज हम जानते हैं, जो समझते हैं, उसके लिए सी सब लैंग्वेज का बेस होता है, जिसकी जानकारी हमें होनी बहुत आवश्यक हो जाती है, बिकॉज दिस इज द बिगनिंग ऑफ ईच लैंग्वेज विथ प्रोग्राम, है ना। इसीलिए इसे मदर लैंग्वेज भी कहते हैं, सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये सारे फीचर्स सी लैंग्वेज के बेसिक्स होते हैं। जैसे मदर लैंग्वेज, तो मदर लैंग्वेज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जितने मोस्ट ऑफ द कंपाइलर, जेवीएम, कर्नल जितने भी होते हैं, उनका बेस जो होता है सी लैंग्वेज में ही उन्हें राइट किया गया है, उन्हें बनाया गया है ना। नेक्स्ट होता है सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब हुआ कि जिस तरह से सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो एक सिस्टम को रन करता है, एग्जीक्यूट करता है, बिल्कुल वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होती है वो अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए एक एनवायरनमेंट, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी लैंग्वेज के प्रोग्राम की जो स्पेसिफिक सीरीज होती है वो एक प्रोसीजर को फॉलो करते हुए होती है, यानी वन स्टेप, देन सेकेंड, देन थर्ड। दैट इज वाई इट इज कॉलिंग प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब होता है एक शेप। ठीक है। शेप को जब हम ब्रेक करते हैं तो शायद ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टूड होते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग का मतलब वही है कि जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको हम ब्लॉक्स में डिवाइड कर देते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। दैट इज वाई इट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। तो मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इट मीन्स व्हाट? इसका मतलब है कि यह लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज दोनों के बिहेवियर को शो करता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सी लैंग्वेज की हिस्ट्री क्या है। तो सी लैंग्वेज को नियर अबाउट 1972 में डेनिस रिची ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है। डेनिस रिची इज नोन एज द फाउंडर ऑफ सी लैंग्वेज, हम बोल सकते हैं। सी लैंग्वेज जो है वो डेवलप्ड हुआ विद द हेल्प ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हम ये समझ गए कि सी का बेसिक क्या है, और सी 1972 के नियर अबाउट इंट्रोड्यूस हुआ। इसे डेनिस रिची ने इंट्रोड्यूस किया। कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। बेसिक फीचर क्या है सी का? तो सी बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। ठीक है। सी मशीन इंडिपेंडेंट है, पोर्टेबल है। इसका मतलब है किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग है, इसलिए यह हायर लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज दोनों के क्वालिटी को मेंटेन करता है। कुछ इसके लिमिटेशंस हैं, कुछ कीवर्ड्स हैं जो फिक्स रिजर्व वर्ड हैं जिनका उपयोग आप इसमें करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड समटाइम लो लेवल लैंग्वेज का बिहेवियर शो करता है। दैट इज व्हाई इट इज मिडिल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर प्रोग्राम की बात हमने अभी की थी कि इसका एक अपना स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, जिसके थ्रू ही इसे हम फॉलो करते हैं। इसका एक फ्रेम होता है, उसको हमको पहले लर्न करना पड़ता है, तब जाके हम प्रोग्राम उसमें लिख पाते हैं। सी की एक अपनी रिच लाइब्रेरी है जिसमें बहुत से फंक्शन पहले से डिक्लेयर्ड हैं। ये लाइब्रेरी जो है ये हेडर फाइल में डिक्लेयर की जाती हैं, जिनको हम अपने प्रोग्रामिंग में .h करके कॉल करते हैं। जैसे ही हम उस हेडर फाइल को कॉल करते हैं उसके अंदर के फंक्शन एक्टिवेट हो जाते हैं। दैट इज वाई हम ये बोल सकते हैं कि सी की अपनी एक लाइब्रेरी होती है। सो हियर वी यूज रिच लाइब्रेरी। मेमोरी मैनेजमेंट अच्छा है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज फास्ट है, जल्दी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। इसमें पॉइंटर्स का बिहेवियर है, इसमें रिकर्शन के बिहेवियर हैं। ये एक्सटेंसिबल लैंग्वेज है। धीरे धीरे वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम हम सारी चीज़ों को वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाएंगे। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑल सी प्रोग्राम जिसके द्वारा एग्जीक्यूट होते हैं। तो जब हम सी की प्रोग्रामिंग करते हैं तो इसमें एक कंपाइलर होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसलेटर। ये जो फिगर आपके सामने स्क्रीन में डिस्प्ले हो रहा है ये बेसिक सी प्रोग्राम का एक
स्ट्रक्चर है, ये हम बोल सकते हैं, जिसके द्वारा हम प्रोग्राम को कोड करना सीखते हैं, है ना। जैसे आप देख ही रहे हैं, यहाँ पे हैश का साइन है, इंक्लूड है, ये हेडर फाइल है जिसे हम .h से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मेन फंक्शन है, यहाँ से प्रोग्राम की बिगनिंग होती है। देन एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बताने के लिए हम कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज के द्वारा हम प्रोग्राम के कंटेंट को उसमें लिखते हैं, उसमें राइट कर सकते हैं, उसमें फ्रेम आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सी प्रोग्राम को हम कोड करते हैं। अब यहाँ पे 1 बाय 1 बताया गया है कि हैज़ का यूज़ हम क्यों करते हैं। बेसिकली हैज़ का यूज़ हम प्री प्रोसेसर के रूप में करते हैं। प्री प्रोसेसर को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आप, प्री प्लस प्रोसेसर, है ना। प्रोग्राम के पहले की जो प्रोसेस होती है उसे प्री प्रोसेसर कहते हैं, और इसमें हम जो भी हेडर फाइल इंक्लूड करते हैं वो ऐड हो जाती है और उसके फंक्शन हम अपने प्रोग्राम में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। STDIO का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, है ना। इसमें बेसिकली इनपुट आउटपुट फंक्शन को डिफाइन किया गया है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द printf फंक्शन इज डिफाइंड इन stdio.h। कहने का मतलब यदि आप printf फंक्शन का यूज कर रहे हैं तो यू हैव टू मेंशन stdio, अदरवाइज printf को आपका प्रोग्राम समझेगा नहीं और आपके प्रोग्राम में एरर शो हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपने लिखा है इंट मेन। मेन क्या है, तो ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जिसके द्वारा प्रोग्राम शुरू होता है। मेन इज जस्ट लाइक हम चलती फिरती भाषा में बोल सकते हैं मेन इज अ मेन गेट ऑफ योर हाउस, ठीक है। बिल्कुल वैसे ही मेन आपके प्रोग्राम का मेन गेट है। जहां पर भी मेन लिखा हुआ है, इस कीवर्ड को जब पॉइंटर रीड करता है तो प्रोग्राम यहीं से एग्जीक्यूट होता है, और यदि फिर आपने इसके अंदर फंक्शन डाला है तो फंक्शन फिर अपने आप को कॉल करके प्रोग्राम को उस वे में डायरेक्ट कर देता है, ठीक है। Into main function is the entry point of every program. Each and every program you should have main function, otherwise there is a problem, there is no क्या बोलना चाहिए अपने को कि यहाँ पे कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती जिससे आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें। दैट इज वाई वी हैव टू ऑलवेज मेंशन मेन कीवर्ड। दिस इज यूजर डिफाइंड फंक्शन, सभी याद रखें। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिंट एफ। प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ इनपुट आउटपुट फंक्शन है। इसके बाद भी हम आगे इनपुट आउटपुट फंक्शन का एक पूरा चैप्टर बनाएंगे जिसमें आपको इनपुट आउटपुट फंक्शन फॉर्मेटेड अनफॉर्मेटेड बताएंगे, तब आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कई बार एक फुल क्वेश्चन भी आता है कि व्हाट इज इनपुट आउटपुट फंक्शन, कितने प्रकार के होते हैं, इसे एक्सप्लेन करें इस तरीके से। फिर उसके बाद है रिटर्न कीवर्ड, जिसका यूज आप अपने प्रोग्राम में करते हैं। रिटर्न कीवर्ड बेसिकली प्रोग्राम का नेचर होता है, प्रोग्राम फंक्शन का नेचर होता है कुछ रिटर्न करना। मेन फंक्शन कुछ रिटर्न करता है प्रोग्राम को, और यदि आप रिटर्न कीवर्ड नहीं लगाना चाहते तो मेन के इंट जो आपने लगाया है यहाँ पे आप वॉइड फंक्शन लगा सकते हैं। दोनों एक दूसरे का मतलब वही रहता है कि यदि void लगाया है तो रिटर्न कीवर्ड की जरूरत नहीं है, बिकॉज void अपने आप में एम्प्टी वेरिएबल होता है ना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने अभी कहा था कि कंपाइलर प्रोग्राम को कंपाइल करता है, ठीक है। यहाँ पे एक नया वर्ड हम जो अभी सुने थे वो है ट्रांसलेटर। पहले इसके बारे में जान जाए कि व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसलेटर। देखिए सी बेसिकली मिडिल लेवल लैंग्वेज है, तो सी जो है वो अंडरस्टूड करता है बाइनरी नंबर्स को। बाइनरी नंबर यानी होते हैं 0 और 1, जैसे कि यहाँ पे डायग्राम में लिखा हुआ है। हम जो प्रोग्राम कोड करते हैं, ये हमने प्रोग्राम कोड किया है ना, इस प्रोग्राम को जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और सी अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए सी लैंग्वेज इसको बाइनरी में चेंज कर लेता है विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेटर। और सी लैंग्वेज में यूज होने वाला ट्रांसलेटर होता है कंपाइलर, ठीक है। तो ये जो कंपाइलर होता है ये क्या करता है, तो ये सब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है। सब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करता है का मतलब क्या हुआ, भाई आपने जो कोडिंग की है उसे वो पहले अपने बाइनरी नंबर में चेंज करेगा मशीन कोड में, आफ्टर दैट एग्जीक्यूशन के बाद आपको आपके ही टर्म में डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है द कंपाइलेशन इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड। दिस इज सोर्स कोड और उसको वो ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर देगा। इट इज डन विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर। यह कंपाइलर के द्वारा होता है। कंपाइलर चेक्स द सोर्स कोड फॉर द स्ट्रक्चर एरर एंड सोर्स कोड इज एरर फ्री।
यानी कंपाइलर जो है प्रोग्राम के एरर्स को चेक करेगा, यदि यहाँ पे कोई एरर है तो उसे वो शो कर देगा, यदि वो एरर नहीं है तो प्रोग्राम को वो एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसलेटर का एक रूप है कंपाइलर। अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग प्रकार के ट्रांसलेटर होते हैं। बेसिकली कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, दे आर ट्रांसलेटर जो सब्जेक्ट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में चेंज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि बेसिकली सी लैंग्वेज क्या है। सी एक सिंपल लैंग्वेज है। सी का यूज़ प्रोग्रामिंग के लिए किया जाता है। प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सी को समझना बहुत ज़रूरी है। हालांकि आज की डेट में बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज आ चुके हैं जिनका यूज़ हम करते हैं और सी का यूज़ अब बहुत कम हो चुका है, पर जिस तरह से बेसिक चीज़ें हमें जानना ज़रूरी है जिससे कि हम हायर साइड की लैंग्वेज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें, इसलिए सी को जानना भी बहुत ज़रूरी है।